Hello students. So in the previous video we had done the topics. It was LED and second one is photodiode. Both are special purpose diode. That was the applications of PN junction diode. Now we have to continue the same topic. Topic is application of PN junction diode and next application is Zener diode. Zener diode is also a part of special purpose diode. जितने भी आपके पास special purpose diode हैं उनमें से Zener diode भी उसी का एक पार्ट है, ठीक है। What is Zener diode? Zener diode होता क्या है? Zener diode is a device which regulates the voltage, जो वोल्टेज को रेगुलेट करता है। रेगुलेट करने का मीनिंग है आप इनपुट में जितनी मर्जी वेरिएशन देते चले जाएं, ठीक है। मेरे पास ये डिवाइस है, कंसीडर दिस इज अ Zener diode, ये है 5 वोल्ट का, ठीक है। आप इनपुट में 6 वोल्ट दीजिए, 7 वोल्ट दीजिए, 10 वोल्ट दीजिए, 20 वोल्ट दीजिए, पर ये आउटपुट आपको हमेशा 5 वोल्ट देगा, क्योंकि ये डिवाइस क्या है, Zener diode जो 5 वोल्ट का बना हुआ है। आपके घर के अंदर फ्रीज़र होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, जो भी है, AC लगा हुआ है, इन सब के साथ आप लोगों ने एक स्टेबलाइज़र कनेक्ट किया हुआ है ना। वो स्टेबलाइज़र क्या है? वो आपको फ्लक्चुएटिंग इनपुट पे एक कांस्टेंट आउटपुट देता है हर बार, ठीक है। तो वो कैसे काम करता है, किस पर्पस पे काम करता है, ये हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक इज Zener डायोड, ठीक है। दिस इज Zener डायोड, Zener डायोड, ओके। Zener डायोड है, ओके। Zener डायोड की डेफिनेशन क्या रहेगी? इट इज यूज्ड टू रेगुलेट द वोल्टेज, रेगुलेट द वोल्टेज, वोल्टेज को क्या करता है, रेगुलेट करेगा, ठीक है। कैसे करता है वो देखेंगे। इसमें थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है पहले वो आपको बता देता हूँ। ये वोल्टेज कैसे रेगुलेट करता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। इसी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं? जैसे आपने देखा था बेटा, फोटो डायोड के आपने कनेक्ट किया था रिवर्स बायस के अंदर, उसके बाद जो है LED है उसको आपने कनेक्ट किया था फॉरवर्ड बायस के अंदर। तो ये Zener डायोड है, इसको हम कनेक्शन करेंगे। इसमें जो कनेक्शन की बात करेंगे, इसका कनेक्शन होगा रिवर्स बायस के अंदर। कनेक्शन इज रिवर्स बायस, ओके। इसकी जो डोपिंग रहेगी, डोपिंग की बात करें, डोपिंग कैसे रहेगी? हाई कंसंट्रेशन, बहुत ज़्यादा करनी है आपको, ठीक है। डोपिंग बहुत ज़्यादा करनी है आपको, हाई कंसंट्रेशन, रिवर्स बायस, ओके। तो ये हो गया इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब है बेटा सिंबल, इसका सिंबल क्या है ना, सिंबल चलो बाद में बनाते हैं, इसके थोड़ी वर्किंग की बात करते हैं, ये कैसे काम करता है। सी हियर, मेरे पास एक डिवाइस है, दिस इज ए डिवाइस, इसके साथ लगानी है इनपुट रेजिस्टेंस, दिस इज RI इनपुट रेजिस्टेंस। ये जो डिवाइस है इसको जो मैं इनपुट दूंगा, दिस इज फ्लक्चुएटिंग DC, यहाँ पे इनपुट फ्लक्चुएटिंग DC, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग DC क्या? आप लोगों ने जब रेक्टिफायर पढ़ा था, रेक्टिफायर में आपने देखा था कि इनपुट या तो ऐसी आती है DC की, ठीक है, या फिर अगर इसमें मैं फिल्टर सर्किट यूज़ करता हूँ तो ऐसी आ रही है, ठीक है, रिपल्स की फॉर्म में। पर इस केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। जब आप ये Zener डायोड को देखोगे, इसकी आउटपुट बड़ी स्टिक रहती है, बिल्कुल सीधी रहेगी इसकी आउटपुट। इसकी आउटपुट बिल्कुल ऐसे आएगी, बिल्कुल सीधी, जस्ट स्ट्रेट लाइन। ये जो आउटपुट है ये आपकी Zener डायोड की आउटपुट होती है, ओके। तो ये हो गया हमारा काम। अब यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है Zener डायोड, सो कनेक्ट हियर द Zener डायोड, सो हियर इज द Zener डायोड, ओके ओके। तो ये आपका Zener डायोड है, इसको हमने लगाना है रिवर्स बायस में, लगाते हैं अभी। ये इसका सिंबल होगा, ठीक है, Z, ये इसका पॉजिटिव साइड और ये ऊपर वाली साइड इज नेगेटिव। इसके सिंबल की बात कर ही लेते हैं पहले। सिंबल, इसका सिंबल क्या है? सिंबल है इसका, आपको यहाँ पर एक डायोड बनाना है, दिस इज योर सिंपल डायोड, ये सिंपल डायोड है आपका, ठीक है। दिस साइड इज पॉजिटिव एंड दिस साइड इज नेगेटिव। इसको Zener में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बस आपने इसको यहाँ पे Z डाल देना है, इसमें आपने Z लगाना है, दिस इज Z, ये जो मैं Z शेप दे रहा हूँ, दिस इज योर Zener डायोड, ठीक है। तो ये हो गया इसका सिंबल। आउटपुट कहाँ ट्रेस करनी है? यहाँ से एक तार निकालेंगे, यहाँ पर लेके जाएंगे और एक यहाँ पर, इन दोनों के बीच में एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस लगाएंगे, दिस इज अ लोड, और इसी का, इस लोड का एक पॉइंट ये रहा,
इसी लोड का एक पॉइंट ये रहा, ठीक है, ये हेयर इज़ योर आउटपुट, हेयर इज़ योर आउटपुट। तो इस लोड की आउटपुट यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया सर्किट डायग्राम। अब देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो इसकी वर्किंग के लिए देखिए, ये आपके पास एक पीएन जंक्शन डायोड है, दिस इज पी टाइप एंड सेकेंड टाइप इज एन साइड, ठीक है, पी टाइप एन टाइप। पी में क्या होता है, पी में होल्स जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, सो होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। एन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इसमें थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन होंगे, बिल्कुल है, इसमें भी थोड़े बहुत होल्स होंगे, ठीक है। जैसे आप इन दोनों को ज्वाइन करते हो, यहाँ पे एक डेप्लीशन लेयर बनता है, दिस इज द डेप्लीशन लेयर जिसका डिस्टेंस कितना है डी आर, ठीक है। यहाँ पे प्लस वाली फील्ड बनती है, इसको आपने पढ़ा हुआ है, और ये माइनस वाली फील्ड, तो प्लस से माइनस, ठीक है, ये होता है हमारा प्लस से माइनस, ओके। इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे। रिवर्स बायस में क्या होता है, माइनस प्लस, तो ये होता है। एन वाले को लगाओगे आप प्लस से, दिस इज प्लस, और इसको लगाओगे माइनस से। ये जो बेटा डेप्लीशन लेयर है ना, डेप्लीशन लेयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है फ्रॉम दिस प्लस टू माइनस, ये प्लस से माइनस की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है 5 × 10⁻⁻⁶ वोल्ट पर मीटर, इतना होता है, ठीक है। क्योंकि जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका, ये जो डी आर है, दिस डिस्टेंस इज नियर अबाउट 5 × 10⁻⁶ मीटर, ये डिस्टेंस है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, 5 × 10⁻⁶ पर वोल्ट। इसके बीच में एक पोटेंशियल ड्रॉप बन रहा है ना, जिससे पॉजिटिव वोल्ट, यहाँ पे एक पॉजिटिव वोल्टेज है और ये नेगेटिव वोल्टेज है। सो पॉजिटिव से नेगेटिव, ये यहाँ पर है नेगेटिव वोल्टेज माइनस वी, ये वाला वोल्टेज माइनस वी और ये वाली वोल्टेज प्लस वी। तो प्लस वी और माइनस वी के बीच में, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल बैरियर है, पोटेंशियल बैरियर, इसकी जो वोल्टेज रहती है पोटेंशियल बैरियर की, दिस इज नियर अबाउट आई थिंक 1 से 3 वोल्ट रहती है, लेट मी चेक इट। तो पोटेंशियल बैरियर का, हाँ, इसका वोल्टेज रहेगा आपका 0.1 से 0.3 वोल्ट, 0.1 से लेके 0.3 वोल्ट, ठीक है। ये जो ज़ीनो डायोड लगाया है ना, इसकी मार्केट में अवेलेबल कितने होते हैं, अवेलेबिलिटी जो है मार्केट के अंदर, ये मार्केट के अंदर आपको 2.4 वोल्ट से लेकर 200 वोल्ट तक का मिल जाता है, ठीक है। इस रेंज का जो ज़ीनो डायोड है मार्केट के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। अब इसकी वर्किंग की बात करते हैं। वर्किंग में क्या है, वर्किंग में इसको आपने रिवर्स बायस में लगाया तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स रिवर्स बायस में आएंगे। हेयर इज़ द रिवर्स वोल्टेज, हेयर इज़ द रिवर्स करंट, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जैसे आप इसको स्टार्टिंग में कनेक्ट करते हो, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इधर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन इस फील्ड के कारण रिपेल हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस इधर नहीं आ सकता, मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो मूव कर ही नहीं सकते। जैसे जैसे आप इसको इंक्रीज़ करते जाओगे, वोल्टेज को इंक्रीज़ करने पे डेप्लीशन लेयर क्या होती जाएगी आपकी, बढ़ती चली जाएगी। डेप्लीशन लेयर यहाँ तक आ गई आपकी, ठीक है। डेप्लीशन लेयर के बढ़ने से, जैसे आपकी डेप्लीशन लेयर बढ़ रही है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो ब्लॉक हो रहे हैं, पर क्या जा सकता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ये तो इधर जा सकता है, मतलब पी साइड में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है वो तो इन तरफ जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं, ये प्लस वाला इस इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है, ये प्लस वाला इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो जैसे ही आप इसमें वोल्टेज देते हो तो स्टार्टिंग में आपके पास करंट आना स्टार्ट हो जाता है। सो हियर इज़ द करंट, हियर इज़ द करंट। इसके बाद ये हो जाएगा सैचुरेट, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हो गया सैचुरेट। क्यों सैचुरेट हो गया, सैचुरेट होने का क्या कारण है, पी वाले में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कितने हैं, माइनॉरिटी की बात कर रहा हूँ, मेजॉरिटी तो खत्म होगा ना, माइनॉरिटी की बात करता हूँ। अगर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की बात करूँ, माइनॉरिटी मान लो इसके अंदर 100 चार्ज कैरियर्स है, 100 फ्री इलेक्ट्रॉन है, किसमें, पी वाले में। आपने यहाँ से बैटरी दी, इनपुट दी, इनपुट देने से आप बढ़ा रहे हो, आपने किया 10 वोल्ट, 10 वोल्ट पे 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, उसका करंट आपके पास ये आ गया। फिर आपने किया इसको 30 वोल्ट, 30 वोल्ट में मान लो 30 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, उसका करंट आपके पास ये आ गया। फिर आपने किया 100 वोल्ट, 100 वोल्ट करने पे 100 वोल्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद
100 वोल्ट का करंट ये आ गया। 100 वोल्ट के बाद आप कर रहे हो 200 वोल्ट, 300 वोल्ट, 400 वोल्ट, पर करंट अभी भी 100 ही रहेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप 300 वोल्ट भी कर दोगे तब भी करंट कितना रहेगा, 100 रहेगा। क्यों? 100 वोल्ट पे भी 100, 200 वोल्ट पे भी 100, 300 वोल्ट पे भी 100। ये इसका कारण क्या है? इसका कारण है, देखो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद कितनी है, 100 इलेक्ट्रॉन तो है। उसको आप जितनी मर्जी इनपुट दे दो, अगर इलेक्ट्रॉन 100 है तो 100 इलेक्ट्रॉन ही आपको करंट देंगे, ठीक है। तो 100 इलेक्ट्रॉन करंट दे रहे हैं तो करंट आपका सैचुरेट हो चुका है। दिस इज अ सैचुरेटेड करंट। ये वाला रीजन कौन सा हो गया? सैचुरेटेड करंट, ठीक है। ये आपका करंट सैचुरेट हो चुका है। ओके, उसके बाद आपने देखना है जो नेक्स्ट इसकी वर्किंग है, इसमें हमने कैसे इसको करना है। ये हो गया। ओके, फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हियर, तो ये तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ओके, उसके बाद अगर बात करें इसकी जो जीरो डायोड की है, इसमें आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रखना, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जीरो डायोड के अंदर, ये आपने लिख लिया। जो इनपुट वोल्टेज है ना, इनपुट वोल्टेज शुड बी ग्रेटर देन जीरो वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज जीरो वोल्टेज से ज़्यादा क्यों होनी चाहिए? आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था टर्मिनल वोल्टेज का, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। अब देखिए इसी फॉर्मूले के अंदर इस पूरे जीनो डायोड का जो रहस्य है वो छुपा हुआ है कि जीनो डायोड कैसे काम करता है। मैंने आपको क्या बोला, ये वोल्टेज को रेगुलेट करता है। रेगुलेट का मतलब इनपुट वोल्टेज जितनी मर्जी बढ़ा लो, आउटपुट वोल्टेज के आपको कांस्टेंट देगा। देखिए कैसे, मान लो ये जो जीनो डायोड है, ये जीनो डायोड आपने लगाया 70 वोल्ट का, कितना लगाया 70 वोल्ट। इनपुट यहाँ पर आपने 70 वोल्ट से ज़्यादा लगानी है। मान लो 70 वोल्ट से ज़्यादा लगा रहे हो, दिस इज 72। जैसे ही आपने 72 वोल्ट लगाया, यहाँ से करंट चलेगा, यहाँ से चलेगा, यहाँ से चलेगा, आउटपुट में आपका कितना करंट आएगा, 70 वोल्ट आ जाएगा आउटपुट में, ठीक है। एक्स्ट्रा 2 कहाँ गया? एक्स्ट्रा 2 के लिए ये अपना गेट खोल देगा और यहाँ से 2 को पास कर देगा, जो एक्स्ट्रा 2 है वापस आ जाएगा। सिमिलरली मान लो इसको आपने कर दिया 80 वोल्ट, इनपुट आपने 80 किया, 80 पे क्या होगा, यहाँ से करंट आएगा, यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ से जाएगा, 70 आगे दे देगा आउटपुट में, तो 10 को क्या कर देगा, 10 बाईपास कर देगा, 10 वोल्ट। 10 वोल्ट के लिए अपना गेट खोल देगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा करंट ये पास कर रहा है। ये एक्स्ट्रा करंट कैसे पास होता है मैं अभी बताता हूँ, ये एक्स्ट्रा करंट कैसे पास कर रहा है। अगर मैं इसे कम कर दूँ, मान लो 60 वोल्ट कर दिया, तो 60 वोल्ट यहाँ से आएगा, यहाँ से आउटपुट तो आपको 60 वोल्ट मिल जाएगा, ठीक है, बट ये उस वक्त अपना गेट नहीं खोलेगा, यहाँ से कोई भी करंट पास नहीं होगा, तो 60 वोल्ट आएगा। तो 60 वोल्ट की तो हमारी रिक्वायरमेंट है नहीं, हमारी रिक्वायरमेंट ही 70 वोल्ट की थी, इसीलिए तो मैंने यहाँ पे 70 वोल्ट लगाया। तो आपने ये याद रखना है, इनपुट का जो वोल्टेज है वो जीरो वोल्टेज से ज़्यादा रखना है। अब देखिए कैसे काम करता है, ठीक है, इसको दोबारा से देखते हैं। यहाँ पर देखें, तो मान लो आपने यहाँ पे जो लगाया फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज, ये लगाई आपने 200 वोल्ट की, कितनी लगाई 200 वोल्ट की। तो 200 वोल्ट पे इस सर्किट के अंदर करंट आ रहा है बच्चों, मान लो 10 एम्पियर, रेजिस्टेंस है 10। इसको सॉल्व कीजिए, आउटपुट कितनी आ रही है आपकी, आउटपुट आ गई 100, कितनी आ गई 100। ओके, तो उसके बाद आपने इनपुट को फिर चेंज कर दिया, आपने इनपुट को चेंज किया, यू हैव चेंज इनपुट 300 वोल्ट। 300 वोल्ट चेंज करने पे आपके पास करंट तो बढ़ेगा ना, जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हो, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। वोल्टेज के बढ़ने से करंट तो बढ़ेगा, तो करंट बढ़ के आपका 10 से 20 हो गया, तो ये रेजिस्टेंस, इनपुट वाला रेजिस्टेंस आपका कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करो, फिर से कितना आ रहा है 100। फिर से आपने इसको बढ़ाया, मान लो आपने इसको कर दिया 400 वोल्ट। ओके, 400 इनपुट की वोल्टेज करने पे करंट बढ़ जाएगा सर्किट में, ये हो गया मान लो 30, रेजिस्टेंस आएगी 10, इसको फिर कैलकुलेट करेंगे 100। सिमिलरली बाद में आप कर रहे हो 500 वोल्ट, इनपुट को आपने किया 500 वोल्ट, तो करंट फिर बढ़ जाएगा, 30 की जगह 40 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका
तो ये आपका, इसको फिर सॉल्व करोगे आपके पास आउटपुट 100 आ रही है। तो ये देखिए आपके पास हर बार आउटपुट 100 आ रही है, 100, ठीक है। 100 आउटपुट आने के लिए सर्किट में किसको चेंज होना होगा? तो आंसर है सी है, 10, 20, 30, 40 करंट को इंक्रीज होना होगा, ठीक है। अगर आपका हम कोई ऐसा अरेंजमेंट यहाँ पे बना देते हैं पीएन जंक्शन डायोड के अंदर कि वोल्टेज चेंज करने पे उसमें लगातार करंट बढ़ता जा रहा है, तो आपको आउटपुट यहाँ से जो यहाँ पे आउटपुट मिलेगा ये कांस्टेंट मिलेगा। आपने यहाँ पे देखा करंट बढ़ता जा रहा है तो आउटपुट आपको कांस्टेंट मिलेगा। इनपुट चाहे आप जितना मर्जी चेंज कर दें, ठीक है। कैसे कर रहे हैं, लेट्स सी। तो चलिए देखते हैं इस करंट को कैसे इंक्रीज करोगे। हमारा टास्क क्या है, हमने इंक्रीज करना है करंट, ठीक है। करंट इंक्रीज करने के लिए हमें क्या चाहिए, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज NEAVD, ठीक है। करंट के लिए हमें चाहिए फ्री चार्ज कैरियर्स। तो फ्री चार्ज कैरियर कहाँ से आएंगे, क्योंकि जब तक आपके पास फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होंगे आपके पास करंट नहीं होगा। तो देखिए आप फ्री चार्ज कैरियर्स कहाँ से लेके आएंगे। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम इंक्रीज कर रहे हैं रिवर्स वोल्टेज। जैसे ही हमने रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज किया, डेप्लीशन लेयर स्टार्टेड इंक्रीजिंग, डेप्लीशन लेयर आपकी बढ़नी स्टार्ट होगी, ठीक है। फिर से इंक्रीज कीजिए, फिर से इंक्रीज होगी। इंक्रीज करते करते हम यहाँ तक आ जाएंगे कि ये पूरा जंक्शन डायोड, ये पूरी विड्थ क्या है, भर जाएगी। ओके, अब क्या होगा, फिर से जब इसको इंक्रीज करेंगे, ये डेप्लीशन लेयर आपकी इसके अंदर भर चुकी है, फिर से इसको इंक्रीज करेंगे। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपके पास सिर्फ फ्री एटम्स बच गए, ठीक है, क्योंकि ये डेप्लीशन लेयर के अंदर क्या अवेलेबल होते हैं, इस जिसके अंदर कुछ अवेलेबल नहीं, एटम्स तो अवेलेबल है ना, न्यूट्रल एटम्स, तो इसके अंदर न्यूट्रल एटम्स अवेलेबल है। आप क्या इंक्रीज कर रहे हो, ई किसके इक्वल होता है, ई होता है dV/dr, इसके इक्वल होता है। dr तो आपका बढ़ नहीं रहा है, ठीक है, dr तो इंक्रीज हो नहीं रहा। अगर dr इंक्रीज नहीं हो रहा तो dV इंक्रीज होगा, वोल्टेज बढ़ेगा। वोल्टेज के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, मतलब इस एटम पे यहाँ से जो पढ़ने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स होता है Q/E। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से फोर्स भी तो बढ़ेगी, तो इस एटम पे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्स बढ़ने पे क्या होगा, ये डेप्लीशन लेयर के अंदर जितने भी न्यूट्रल एटम है उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकल के आपका क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सही ढंग से बनाते हैं, ये थोड़ा हौच पौच हो गया। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो न्यूट्रल एटम है, ये एटम है, यहाँ पर एटम है, यहाँ पर एटम है, डेप्लीशन लेयर पूरा भर चुका है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, आपने रिवर्स बायस वोल्टेज इतना बढ़ा दिया है कि उससे फोर्स इंक्रीज होगा। ये तो आपने वैसे ही पढ़ा हुआ ना। सिंपल अगर बात करो, अगर मेरे पास यहाँ पर एक एटम है, एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है ये प्लस वाला, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर मैं बाहर से कोई एनर्जी देता जाऊँ, ये प्लस फील्ड में बढ़ाता जा रहा हूँ, ये फील्ड इन दोनों के फोर्स से बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये जो प्लस की ताकत है, ये प्लस वाला फील्ड है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर खींच लेगा, बाहर निकाल देगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी बहुत वही काम हो रहा है। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके बढ़ चुके हैं। अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो आपका n बढ़ गया, n के बढ़ने से करंट बढ़ गया, तो ये जो एक्स्ट्रा करंट आ रहा है ये इसमें पास होता जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका लास्ट जो पार्ट रह गया, ग्राफ कैसे काम करेगा, इसका ग्राफिकल जो मैं बात कर रहा हूँ, इसका जो ग्राफ है वो कैसे काम करेगा। तो सी हियर द ग्राफ। ओके, सो ग्राफ के अंदर आपने देखा स्टार्टिंग में, सो हियर इज द रिवर्स वोल्टेज, हियर इज द रिवर्स करंट। स्टार्टिंग में आपने देखा जैसे ही वोल्टेज बढ़ा रहे थे करंट आ रहा था, बाद में ये सैचुरेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ये वो वाली वोल्टेज है, दिस इज अ VZ, दिस इज अ जीनर वोल्टेज। ये वो वाली वोल्टेज है जिसमें ये डेप्लीशन लेयर पूरा कवर हो चुका है और एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलने बाहर स्टार्ट हो गए, मतलब एकदम से इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का रश हो गया, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का। अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का रश होगा तो यहाँ पर एकदम से करंट क्या है, बढ़ जाएगा। दिस इज नोन एज अवलांची ब्रेकडाउन। क्या बोलते हैं इसको, अवलांची ब्रेकडाउन, ठीक है। अब ये देखो,
हमने मान लो ये वोल्ट है 70 वोल्ट, हमने वहाँ पे डायग्राम में कितना लिया था जीरो वोल्टेज 70 वोल्ट का लिया था, ये है क्या 70 वोल्ट। ओके, हमने जब इसको 70 वोल्ट लिया था तो आउटपुट 70 आ रहा था। कैसे? देखिए मैंने यहाँ पे 70 के बाद इसको कर दिया 80 भी कर दिया, 90 भी कर दिया, 100 भी कर दिया, पर यहाँ पर देखो 70 के बाद 80, 90, 100 जितना मर्जी कर दो, ठीक है। तो एकदम से आपका क्या बढ़ गया, आपका करंट बढ़ गया। अगर करंट बढ़ गया तो आपने देखा था V = E - IR, तो इस फॉर्मूले से V = E - IR, तो इस फॉर्मूले से आपने देखा था अगर करंट बढ़ रहा है तो टर्मिनल वोल्टेज क्या मिलेगी आपको, कांस्टेंट ही मिलेगी। इससे ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाते चले जाओ, इससे ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाते, करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है तो आउटपुट का वोल्टेज क्या मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है, तो आपका आउटपुट का वोल्टेज यहीं पर खड़ जाएगा। इस ब्रेकडाउन को, जो एकदम से सडन करंट होता है, इसको बोलते हैं अवलांची ब्रेकडाउन, या सिंपल आप ब्रेकडाउन रीजन भी बोल सकते हो। जिस वोल्टेज पे ये करंट सडनली इंक्रीज होता है उस वोल्टेज को हम बोलते हैं जीनर वोल्टेज। तो ये होगा हमारा कैसे ये जीनर वोल्टेज काम करता है। क्या क्या याद रखना आपने, रिवर्स बायस में कनेक्ट होता है, कंसंट्रेशन हाई होती है डोपिंग की, ये इसका सिंबल है। उसके बाद स्टार्टिंग इनपुट जो है आपने ज़्यादा देनी है जीनर से, कम इनपुट दोगे 60 इनपुट पे 60 तो आएगा, पर आपका अगर डायोड 70 का है तो जितना आप एक्स्ट्रा वोल्टेज दे रहे हो वो इसमें से एक्स्ट्रा करंट पास हो जाएगा, पर आउटपुट वोल्टेज आपको कांस्टेंट मिलती जाएगी, ठीक है। अब चलिए इसका डिस्क्रिप्शन पार्ट थोड़ा थ्योरी के अंदर लिख लेते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है, डिस्क्रिप्शन पार्ट ऑफ दिस वन। तो ये हो गया इसका डिस्क्रिप्शन पार्ट। सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट पॉइंट दिस इज एज रिवर्स बायस इंक्रीज, आपने रिवर्स बायस इंक्रीज किया तो करंट सर्किट के अंदर स्टार्ट हो गया। सो करंट इन द सर्किट स्टार्ट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे उनके कारण करंट स्टार्ट हो गया। फर्दर इंक्रीज रिवर्स बायस वोल्टेज, फिर से रिवर्स बायस को इंक्रीज करोगे, करंट क्या हो जाएगा आपका, सैचुरेट हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। सो दिस इज द सैचुरेशन रीजन, यहाँ से लेके यहाँ तक, ए से लेके बी तक, दिस इज द सैचुरेशन रीजन। ओके, उसके बाद अगेन इंक्रीज द रिवर्स बायस वोल्टेज, एटम्स इन डेप्लीशन लेयर गेट्स आयोनाइज, जो डेप्लीशन लेयर के अंदर एटम्स थे वो सारे क्या हो गए थे, टूट चुके थे, वो आयोनाइज हो गए थे। तो आयोनाइज होने के बाद हमारे पास क्या हो गया था, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ गए थे, ड्यू टू विच लार्ज अमाउंट ऑफ करंट गेन, जिसके कारण हमारे पास करंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। उसके बाद आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने से वोल्टेज बढ़ेगी, या वोल्टेज के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगी, फोर्स के बढ़ने से एटम टूट गए थे हमारे, एटम टूटने के बाद नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इंक्रीज हो गए, तो करंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब इस फॉर्मूले की बात करें, जैसे जैसे ई बढ़ा रहे हैं आप, इनपुट बढ़ा रहे हो, करंट भी तो बढ़ रहा है, इसके बढ़ने से ये भी बढ़ रहा है, पर ये जो चीज़ है ये बिल्कुल क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो आपके पास आउटपुट में क्या रहेगी, वोल्टेज कांस्टेंट ही आती रहेगी, वोल्टेज आपकी रेगुलेट होती रहेगी। सो दिस इज हाउ जीनो डायोड वर्क्स, ठीक है। ये आपके घरों में जो स्टेबलाइजर लगा हुआ है ना, वो एक जीनो डायोड के प्रिंसिपल पे ही काम करता है। जहाँ जहाँ भी आप स्टेबलाइजर यूज़ कर रहे हो वो सारे आपको एक आउटपुट वोल्टेज दे रहे हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्लास।